औड़ी तीजी। गावे को तान होवे किससे तान, गावे को दाग जाने निशान। गावे को गुण वडियाइयाँ चार, गावे को विद्या विखम विचार। गावे को साज करे तन खे, गावे को जी ले फिर दे। गावे को जापे दिससे दूर, गावे को वेखे हादरा हदूर। कथना कथी न आवे तोड़, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट। देंदा दे लेंदे थक पाए, जुगा चुकंतर खाही खाए। हुक्मी हुक्म चलाए राव, नानक विगसे वे परवाह। हुक्मी हुक्म चलाए नानक बिकसे बेप्रवाह। वह परम प्रभु हुक्म के निर्देश में आता है। नानक देव उसे देखकर बेप्रवाह हो गए, आनंद से भर गए, चिंता चली गई। अक्सर तथाकथित भक्त गुरु गोविंद को एकांत में देखकर अपने उलाहना भर देता है, अहोभाव से नहीं भरता है। यहाँ पर जो है पूर्ण गोविंद उत्तर आया है, इसलिए अहोभाव से भर गए हैं, आनंद से भर गए हैं, बेपरवाह हो गए हैं। मुझे अब क्या चिंता, चाह गई चिंता मिटी, मनवा भया बेपरवाह। कबीर साहब यहाँ बेपरवाह करें, यहाँ कहते हैं बेपरवाह, कहते हैं चाह गई चिंता मिटी, मनवा भया बेपरवाह। जाको कुछ न चाहिए सो शहंशाह। अब मैं राजा हूं, मुझे क्या चाहिए। तो देखो यह वही कह रहे हैं। अब यदि हमारा लड़का सेक्रेट साइंस दे दिया, तुम्हारा लड़का यदि जिसको दिया फर्स्ट आ गया, कहेगा कि अच्छा लड़का बड़ा पढ़ा था, फर्स्ट आ गया। यदि लड़का फेल कर गया तो कहेगा कि ये भी कैसा तू सेक्रेट साइंस दिया था, कैसा विद्यांतर दिया था, फेल कर गया। ये तुम्हारे ऊपर आ जाएगा, कैसे तुम लोग आचार्य गड़बड़ है। तो देखो यह आ जाएगा। यह जो है हम अच्छाई अपना समझते हैं और बुराई तुम्हारा समझते हैं, परमात्मा का समझते हैं। यह जो है हम इसलिए बेपरवाह नहीं होते हैं। गुरु नानक देव का एक एक शब्द जो है वेद से भी गरिमामय है, श्रेष्ठ है। जब तुम्हें उतार लेगा, पी लेगा, तब तुम्हारा एक भी वाक्य से काम चल जाएगा, इस जग में निस्तार हो जाएगा। एक दिन अपनी बात तुम लोगों को कहा, एक दिन मेरे एक आदमी मेरे शिकायत करने आया, गुरुजी फलाना से नहीं पटता है, मेरा मंत्र यंत्र रंत्र पहल करके, गुरुजी हमारा फलाना आदमी से नहीं पट रहा है, तो हम उसको मार देना चाहते हैं। ये एक मंत्र मारना आप में है, उसका हम सिद्ध कर लें, मार देंगे, मर जाएगा ना। तो हमने तो अपने क्यों नहीं कर लिया। कहा कि नहीं, उसमें लिखा है गुरु का आदेश लेना चाहिए। तो हम तो तुम्हारे गुरु हैं नहीं, हम मान लिए हैं गुरुजी मन से, आपका फोटो रख लिए हैं, आपका फोटो है ना किताब पर, हम उसको इनलार्ज करा कर मान लिए हैं, लेकिन आपको प्रत्यक्ष हम मानने आ गए। अब कहते तो हम कर लेते हैं। हम कहने की एक काम कर, तुम 12 बजे से 1 बजे रात में उठ करके एक विधि बताए, एक मंत्र बताए, इसका जाप करो बस 1 घंटा 4-5 दिन, तुम्हारे अंदर से हुक्मी आदेश देगा, उस हुक्म को मान लेना। उस समय इस पर काम कर रहे थे। वह गया, तीसरे दिन दौड़े भागे आया मेरे यहाँ। नहीं क्या हो गया? कहा गुरुजी तो बड़ा गड़बड़ हो गया। हमने आवाज आया, अरे मूर्ख, तुमने उसका सब पैसा अपहरण कर लिया, छीन लिया धोखे से। धोखे से छीना, वो जानता नहीं है। और वह अब तुम्हारा शिकायत कर रहा है, तो तुम उसको मारना चाहते हो। जब तुम मारोगे तो फिर एक नया चेन चालू हो जाएगा ना, फिर तुम्हें मराने का नया चेन चलाना चाहता है। वह गोड़ पर गिर करके माफी मांगला, गुरुजी हम नहीं मारेंगे अब। हमने क्यों? अपहरण किया है? तो हाँ गुरुजी अपहरण तो हम कराए थे, छिनवाए थे, लेकिन जुआ हुआ के माध्यम से, अपने आदमियों से। हम नहीं जानते थे कि हमको वह जानता है। हम ऐसे ही छिप कर कोई कर्म को कर्म करते हैं, जानता नहीं जानता है। हुक्मी देखता है, हुक्मी जानता है, हुक्मी से तुम नहीं छिपा सकता है। इसलिए कहते हैं हुक्मी हुक्म चलाए हूं नानक बिकसे बेप्रवाह। जब हुक्मी हुक्म चला ही रहा है तो तुम बीच में हुक्म देने वाले कौन हो? वह जे देगा अच्छा देगा ना। तब बेपरवाह हो जाओ, आनंद से भर जाओ। जब आनंद से भर जाए, बेपरवाह हो जाएगा, तब तुम्हारी चिंता मिट जाएगी। नानक देव ऊपर ऊपर गृहस्थ हैं, ऊपर ऊपर गृहस्थ हैं, अंदर अंदर सन्यासी हैं।
ऊपर ऊपर संसार को, बाहर बाहर संसार को छू रहे हैं, अंदर से उस केंद्र से जुड़ गए हैं, उस परमात्मा से जुड़ गए हैं, उस हुक्मी से जुड़ गए हैं, इसलिए वह बेपरवाह है, आनंद है। जब तुम भी बाहर से संसार से जुड़े रहेगा, अंदर से उस परमात्मा से जुड़ जाएगा, तुम भी उस आनंद को प्राप्त कर जाएगा। पौड़ी चौथी। साचा साहिब साच नाय, पाख्या पाओ अपार। आखे मंगे दे दे, दात करे दाता। फेर के अगे रखिए, जिद से दरबार। मुँहों के बोलन बोलिए, जित सुन तरे प्यार। अमृत वेला सच नाओ, वड्याई विचार। कर्मी आवे कपड़ा, नदरी मोख द्वार। नानक एवं जानिए, सब आपे सचयार। इस पौड़ी 4 में नानक देव जी कहते हैं, साहिब सच्चा है, उसका नाम भी सच्चा है। अनेकों ने उसको प्रेम के साथ उच्चारण किया है और दो दो करके मांग करते हैं। वह दाता है, देता ही चला जाता है। कबीर साहब काशी में रहते थे और वे भी देते चलते थे। जैसे नानक साहब यहाँ जो आया वो देते रहते थे। एक संतों का आगमन होता है पीरियड, वह 14वीं, 15वीं और 16वीं शताब्दी बहुत संतों का इस पृथ्वी पर आगमन हुआ है, जब उसमें मुसलमान काल था। और कबीर साहब जब संतों को, महात्माओं को देते चले जा रहे थे, उनके घर खाने को नहीं रहता था। वहाँ के पंडा पुरोहित देख करके बड़े जलने लगे कि यह जो है पंडितों को नहीं दे रहा है, पंडाओं को नहीं दे रहा है, यह जो है तथाकथित दाढ़ी बढ़ाए हुए लोगों को दे रहा है, नीचों को दे रहा है। इसलिए उन लोगों ने एक प्लानिंग किया और 2 पंडा को तैयार किया। वे दोनों पंडा घूम घूम करके पूरे देश में निमंत्रण देने लगे कि ज्येष्ठ अमावस्या के यहाँ कबीर साहब के बहुत बड़ा भंडारा है, बहुत बड़ा दक्षिणा मिलेगा। एक आदमी पूरब की यात्रा किया, एक आदमी पश्चिम की यात्रा किया। पूरे भारत में तुलसी दल बांटा जाता है। तुलसी तो कहीं मिल जाएगी ना, उस समय लिखित नहीं निमंत्रण बांटा जाता था। हम लोगों को होश तक तुलसी बांटा जाता था कि आपके यहाँ तुलसी पहुंचा दी गई 2 पत्ता, आपको वहाँ निमंत्रण स्वीकार हो गया, बांट दिया। कबीर साहब के भंडारा है बहुत। जब ज्येष्ठ पूर्णिमा आने लगा तो काशी में बहुत चारों तरफ से लोग आने लगे। 2-4-5 दिन पहले से आने लगेंगे ना, आने लगे, काशी भरने लगे। वहाँ का राजा थे वीर सिंह बघेल, चिंतित हुए कि क्या हो गया, इतनी भीड़ क्यों काशी में आ रही है, इतनी भीड़ को तो काशी लोड संभाल नहीं पाएगी। उनके CID CBI खबर दिया कि ये सब कबीर साहब भंडारा कर रहे हैं, आपके शिष्य हैं, आपको नहीं खबर किए हैं। राजा वीर सिंह बघेल जाकर मिले गुरुदेव से, गुरुदेव आप इतना बड़ा भंडारा कर रहे हैं, हम कोई व्यवस्था न किए, मैं राजा होकर मैं नहीं संभाल सकता हूँ, आप कैसे संभालिएगा। बड़ा फेर में वो पड़े, भाई हम तो किसी को निमंत्रण दिए नहीं है, लेकिन कहे कि चलो अब जब निमंत्रण दे ही दिया गया है, आ ही रहे हैं तो होने दो भंडारा। कैसे होगा, लॉ एंड ऑर्डर हमारा फेल हो जाएगा। आप आदेश दे तो मैं सिवानपुर सीमे पर रोक दूं, लेकिन मत रोको, जो आ रहा है आने दो। हुक्मी का आदेश हो गया है, हुक्मी का जो आदेश हो गया उस हुक्म का पालन करो राजा, और सब उसी के हुक्म के अंदर में है। वह देते जा रहा है और लेने वाला तो 2 हाथ से लेगा ना बेचा, वह हजारों हाथ से देगा, देने दो। लेकिन राजा तो राजा होता है, सोचने का ढंग है कि यह तो फिलोसफिकल टर्म से काम तो चलेगा नहीं। लेकिन यहाँ गुरु भी है, इसलिए अपने देखे कि मंत्रियों को कहे कि जब पता लगाओ। ज्यों ही भीड़ बढ़ी, दूसरे तीसरे दिन एक सेठ कोई आया और डुगडुगी उस समय पिटती थी ना, माइक नहीं था, डुगडुगी पिटवा दी कि जो जहाँ हैं अपने दल के साथ साधु वहीं रुक जाए, वहीं टेंट समेना लग जाएगा, सबको काशी में आने की जगह नहीं है, जो जहाँ है वहीं रुक जाए, और वहीं पर आपको खाने पीने की व्यवस्था कर दी जाएगी। इधर जो दुकानदार थे उनको कहा कि भाई आप लोग जितने साधुओं को खिलाएगा उतना का नाम शाम को बता देगा, हम तुमको उतना पेमेंट कर देंगे शाम को। नारायण सेठ बंबई से आकर खोल दिया, उसकी अकाउंट संभालने लगी लक्ष्मी सेठ। नाम में अनाउंस हो गया कि नारायण सेठ आया है बंबई से, लक्ष्मी सेठ आ गई।
सेठाइन, वो अकाउंट संभाल रही है। राजा भी चिंतित हुआ कि हमारे रहते ही कौन इन गुरु जी का इतना बड़ा शिष्य हो गया कि हमसे नहीं बताए। लेकिन गुरु जी तो अपने मस्ती में यहाँ गा रहे हैं कि हुक्मी के आदेश में सब है, यदि हुक्मी हुक्म दे दिया है तो वह दाता है, देगा ना, बांटेगा ना। वो अपने मस्ती में है, जगह जगह जो जहाँ है वहीं पर अपना रुक गया, खाने पीने लगा, सबको हलवा पूड़ी जो मांग रहा वही मिल रहा है। सब लोग जो है सेठ परेशान है कि कोई हमारे यहाँ आई खाइए, हमारे यहाँ खाइए, तब ना शाम को बिल बनेगा। अब खाने वाले लोग भाग रहे हैं। जब भंडारा खत्म हुआ जैसे पूर्णिमा को, तो फिर अनाउंस हुआ कपड़ा वाले लोगों को कि आप लोग जितने लोग महात्मा आए हैं उनको सब कपड़ा, धोती, चादर, गमछा और 10 सोने का सर्फी देकर विदाई करिए। शाम को आकर अपना पेमेंट ले जाइए, आपके विश्वास पर दिया जाएगा पेमेंट। अब सब लोग होड़ लगा दिए कि भाई हम भी विदाई करेंगे, हम भी विदाई करेंगे। एक एक आदमी को 2-2 बार, 3-3 बार विदाई हो रही है। साधुओं को कितना खिलाओ पिलाओ, यदि विदाई कुछ स्वर्ण मुद्रा से नहीं करेगा तो उनको अच्छा नहीं लगता। समझ गया? खूब विदाई हुआ चकाचक। जब ये लोग चलने लगे तो उसे से दोनों से, पूरब से वह आ रहे थे, पश्चिम से यह आ रहे थे पंडा लोग। कहे क्या भाई तुम लोग? ये लोग सोचे इसलिए कि इतने साधु जब जाएंगे कबीर की झोपड़ी में अटेंगे नहीं, निमंत्रण दे दिया, ये लाठी से मारेंगे, डंडा से मारेंगे, झोपड़ी जलाएंगे, इनको फूंक देंगे, शराब दे देंगे, समाप्त हो जाएगा। न रहे बांस न बाजे बछड़ी। बड़ी लॉन्ग टर्म गेन होता है दोनों तरफ से। समझ गया? लेकिन जिसको उस हुक्मी पर विश्वास है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। जब वह रास्ते में पूछा क्या भाई तुम लोग का हो गया भंडारा? तो हाँ हो गया। दान वान मिला? कहा कि भोजन और दान इतना मिला कि हम लोग आज तक पाए नहीं, और कबीर की जय जयकार करते हुए जा रहे हैं। जब सब लोग संतुष्ट हुआ, यह CID खबर देगा राजा को भी ना, गुप्तचर विभाग, कि बड़ा दान हुआ महाराज, इतना तो दान हुआ कि आपके राज्य में उतना कोष ही नहीं। ये जाकर पूछे कि महाराज जी कौन आदमी है जो आया है, नारायण सेठ कौन है, और आपको कहाँ से इतना दान मिल रहा है? हमको कोई बताया नहीं, झोपड़ी में इतना पैसा रुपया कहाँ रखे हैं? कबीर साहब ने उसी समय कहा है कि ना कुछ किया न कर सका, न करने योग्य शरीर, जो किया सो हरि किया। हो तो कहत कबीर कबीर। नारायण सेठ वहाँ पहुँच गया था, पति पत्नी की भाई हम लोग जा रहे हैं, अब साहब जी विदाई अब कर दी, सब जा रहे हैं। इसे बैठे थे तो बैठे थे, समझ गए? तो वह परिचय नहीं पूछे कि तुम कौन हो, कह दिया कि जो किया सो हरि किया। ना कुछ किया न करने योग्य शरीर, हम तो बुढ़े हो गए हैं यार, हमारा शरीर है करने योग्य। ना कुछ किया न करने योग्य शरीर, जो किया सो हरि किया, कहत कबीर कबीर। राजा दौड़े उधर की तो हरि बैठा है, ये किया है हरि है। तब तक से वो लोग अंतर्ध्यान हो गए। यह जो है कथा कबीर की जीवनी में भी आई है और भक्तमाल में आया है। में जिस सब संतों का कथा आता है उसमें भक्तमाल में भी यह कथा का वर्णन। तो यह हम कह रहे हैं कि तो साचा साहब जो है उसका नाम साचा है, और वह जो है अनेकों लोग उसको प्रेम के साथ उच्चारण करता है। लेकिन जब मांगने की आदत है तो मांगेंगे ना, हमारी मांगने की आदत है, मांगेंगे, और मांगे बिना हम रह नहीं जाएंगे। जहाँ जाते हैं मांगते रहते हैं। लेकिन कबीर साहब कहते हैं तेई साहब के लागहूँ साथा, दुख सुख दुख मेटहि हो सनाथा। कहते उस साहब के साथ लगो। साहब कहते हैं, देखो साहब शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम साहित्य जगत में कबीर साहब ने ही प्रयोग किया है। इसके बाद संतों में आ गया है, नानक साहब ने भी प्रयोग किया साहब। इसके बाद तुलसीदास भी प्रयोग किए। तुलसीदास कहे हैं साहब तरतर, लेकिन उस साहब का उत्तर दिलवा रहे हैं रामायण में, साहब तरतर कपि तरु पर। मन भगवान राम पेड़ के नीचे बैठे हैं जंगल में, कपि लोग पेड़ के ऊपर बैठे हैं। तो उन्होंने कहा कि साहब देखो यहाँ भी हैं तरुतर, तर पेड़ के नीचे, बंदर लोग पेड़ के ऊपर। वह साहब शब्द चला है। साहब का अर्थ होता है सर्वसमर्थ। अब इसके हम लोग ऑफिस में भी चला देते हैं कि फलाना साहब बैठे हैं, है ना जी। साहब ऑफिस में भी आजकल सरकारी साहब चलता है, साहब बैठा है। कहते हैं कि आँख ही मांग ही दे दे दात करे दातार। वह देते चला जाता है
और मांगने वाला थक जाता है। थक गया ना, सारे भंडारे में लोग साधु महात्मा आए, थक गए, वह देने वाला 1000 वहां से देकर चला गया। तो नानक देव कहते हैं कि तुम क्यों मांग रहे हो? कबीर साहब कहते हैं कि मांगन मरण समान है, मत मांगो भीख, मांगन से मरण भला, यह सतगुरु का सीख। क्यों मांगते हो? और तुम मांग भी क्या सकते हो? उस परम पुरुष के सामने, उस साहब के सामने तुम मौन बैठ जाओ, प्रेम से बैठ जाओ, कोई मांगने की जरूरत। तुम समुद्र के नजदीक जाकर क्या मांग सकता है? यही ना कि एक लोटा पानी दे दो, एक गिलास पानी दे दो, समुद्र उससे खुश होगा। तो वह जो इतना बड़ा समुद्र है, उसे क्या मांग रहे हो? कुछ और भी देना वो चाहता होगा। इसलिए तुम देखते हो कि संतों का जीवन जो भी हो, कबीर साहब, दादू दरिया पलटू नानक साहब, जिनका भी देख रहा हो, वो उनका जो है संसारिक स्थिति बड़ा कष्टपूर्ण रहा है। आप लोगों की निगाहों में कष्टपूर्ण रहा। उनको कोई कष्ट नहीं है, उनको कष्ट देने का कोई उपाय ही नहीं है। कष्ट तो मन से होता है ना, दुख मन से होता है। जिसका मन ही परमात्मा में विलीन हो गया है, या जिसके मन में परमात्मा पूर्ण अवतरित हो गया, उसको कष्ट कैसे दिया जा सकता है? हम कुछ दिन पहले गए थे पुष्कर, हाशमी जी के मजार पर। वहां पर देखे कि बड़े भिखमंगों की कतार है। कोई आदमी जाता है, उसके पीछे लग जाते हैं। बाहर हम लोग गाड़ी से निकलने, बाहर गाड़ी तक बहुत दूर तक दौड़ते रहे, दे दो दे दो दे दो। लेकिन वहीं बैठा है, उस पर जो देने वाला उसे नहीं मांगता है। अब मांगने वालों को मिलेगा भी क्या? मांगने वाला हरदम चुप जाता है। बच्चे, सभी संप्रदायों में लोग प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं। जाता है ना, गुरुद्वारा में भी जाता है मांगने के लिए। सभी संप्रदाय में जाते हैं, याचना करते हैं, मांगते हैं। अब मांगते हैं कैसे हैं? विभिन्न शब्दों से। जो शास्त्रों का श्लोक हैं, उन्हीं श्लोकों को पढ़कर खुश करके मांगना चाहते हैं। वह श्लोक तो कोई पढ़ चुका है, कोई कह चुका है, वह तुम्हारा कैसे होगा? नानक देव जो बोल रहे हैं वो अपना श्लोक है ना, कबीर साहब जो बोल रहे हैं अपना ना उनका है, भगवान कृष्ण जो बोले हैं अपना ना है श्लोक। तुम उन्हीं बात को दोहराए जा रहे हो। तो यह समझो कि वह व्यक्ति जो कहा है, वो किन परिस्थितियों में कहा है? वह राजा की तरह कहा है, सम्राटों के सम्राट की तरह कहा है, और तुम ही श्लोकों को भीख मंगे की तरह कह रहे हो। क्या उसका वजूद होगा? और अभी जो कहे हो वह झूठा हो रहा है ना। कोई भोजन कर गया, तुम फिर उसी में भोजन करने बैठो। कहे कबीर कदिन जी हैं जूठा पतल चाट के। कोई खा कर गया, तुम जूठा पतल चाट रहे हो, तो कह रहे कदिन तुम जिंदा रहोगे इसमें। यह तब तक से अपना द्वार नहीं खुलता है, आपसे वह स्रोत नहीं खुलता है, जब तक से तुम उसे पा नहीं लेते हो।